परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बकरीद हम क्यों मनाते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसे ईद उल जुहा भी कहते हैं। तो एक गहरा इतिहास छिपा है ईद उल जुहा एवं जानवरों के कुर्बानी के पीछे। 2015 में 25 सितंबर को इस्लाम धर्म का खास त्यौहार ईद उल जुहा मतलब बकरा ईद दुनिया भर में मनाया जाएगा। इसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार बकरे की कुर्बानी दी जाती है। वर्ष भर में इस्लाम धर्म में दो ऐसे त्यौहार आते हैं जो सभी में हर्षोल्लास भर देते हैं। आपने शायद ईद उल जुहा के अलावा ईद उल फितर के बारे में भी सुन रखा होगा। यह त्यौहार ईद उल जुहा से पहले ही आता है, जिसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें इस्लाम धर्म से जुड़े त्यौहारों का ज्ञान नहीं है, वे इन दोनों त्यौहारों के बीच के अंतर को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम आपको काफी बारीकी से इन दोनों त्यौहारों के अंतर के साथ मनाने की वजह, इसके पीछे की कहानी एवं किस तरह से इसे मनाया जाता है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। ईद उल जुहा अत्यधिक खुशी, विशेष प्रार्थनाओं और अभिवादन करने का त्यौहार है। सभी मुसलमान भाई इस दिन एक दूसरे के साथ उपहार बांटते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म में दीपावली पर काफी धूमधाम होती है, ठीक इसी तरह से ईद उल जुहा के दिन हर मुस्लिम परिवार में रौनक दिखाई देता है। तो ईद उल जुहा यह नाम अधिकतर अरबी देशों में ही लिया जाता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इस त्यौहार को बकरीद कहा जाता है। इसका कारण इस दिन बकरे की कुर्बानी दिया जाना है। लेकिन इससे पहले वाली ईद इससे बिल्कुल विपरीत है। ईद उल फितर काफी लंबे समय के रोजे यानी कि उपवास के बाद आती है, जिसे रमजान का महीना कहा जाता है। यह 29 या 30 दिन का होता है, जिसके बाद अंतिम दिन मीठी सेवइयां बांटकर की जाती है और मीठी सेवइयां बांटी जाती है। ये सेवइयां उन सभी के इनाम के समान होती है जिन्होंने महीना भर रोजे रखकर अल्लाह की इबादत में अपने धर्म को सम्मान किया है। ईद उल फितर पर एक खास रकम गरीबी को भी दी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से जान और माल की सुरक्षा बनी रहती है। परिवार में सभी लोग को फितरा दिया जाता है, जिसमें 2.25 किलो गेहूं दिया जाता है। इस ईद का सबसे खास बात यह है कि इसके आखिरी दिन सबसे पहले मीठा का ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे मीठी ईद कहते हैं। और मीठी ईद के ठीक 2 महीने बाद आती है बकरीद। इस्लाम धर्म में एक बकरे की कुर्बानी देकर मनाया जाने वाला यह त्यौहार हमेशा लोगों की चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन जिन लोगों को इस धर्म तथा इससे जुड़े बकरीद के त्यौहार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वे नहीं जानते कि क्यों बकरे की कुर्बानी का महत्व है। वैसे केवल बकरे की ही नहीं, कुछ लोग ऊंट की कुर्बानी भी देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? खुशियों के त्यौहार में किसी बेजुबान जानवर की कुर्बानी देने का अर्थ क्या है? इसके पीछे एक कहानी एवं उससे जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। इस कहानी के अनुसार एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम नामक एक व्यक्ति थे, जिन्हें ख्वाब में अल्लाह का हुक्म हुआ कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल, जो बाद में पैगंबर हुए, को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान था, जिसमें एक तरफ थी अपने बेटे से मोहब्बत और एक तरफ था अल्लाह का हुक्म। लेकिन अल्लाह का हुक्म ठुकराना अपने धर्म की तौहीन करने के समान था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कभी कबूल नहीं था। इसलिए उन्होंने सिर्फ अल्लाह के हुक्म का पूरा करने का निर्णय बनाया और अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। फिर क्या था? इस तरह
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों मेमने के ज़िबा होने के साथ पहली कुर्बानी हुई। इसके बाद जिब्रील अमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली और अल्लाह आपकी कुर्बानी से राजी है। इसलिए तभी से इस त्यौहार पर अल्लाह के नाम पर एक जानवर की कुर्बानी दी जाती है। लेकिन ना केवल इस कहानी के आधार पर वरन ऐसे कई मान्यताएं हैं जो एक जानवर की कुर्बानी देने के लिए उत्सुक करती है। इस्लाम में कुर्बानी का अर्थ है पाक। दरअसल इस्लाम कौम से जीवन के हर क्षेत्र में कुर्बानी मांगता है। इस्लाम के प्रसार में धन व जीवन की कुर्बानी, नरम बिस्तर छोड़कर कड़कती ठंड या जबरदस्त गर्मी में बेसहारा लोगों को सेवा के लिए जान की कुर्बानी भी खास मायने रखती है। कुर्बानी का असली मतलब यहाँ ऐसा बलिदान से है जो दूसरों के लिए दिया गया हो, परंतु इस त्यौहार के दिन जानवरों की कुर्बानी महज एक प्रतीक है। असल कुर्बानी हर एक मुसलमान को अल्लाह के लिए जीवन भर करनी होती है। काफी रोचक बात है, लेकिन कुर्बानी के लिए खास तौर पर जानवरों का चयन किया जाता है। बकरा या फिर ऊंट कुर्बान किए जाते हैं, लेकिन यह किस रूप में एवं अवस्था में हो यह जान लेना बेहद जरूरी होता है। इसके भी कई नियम एवं कानून हैं। जिसका उल्लंघन करना अल्लाह के नियमों को तौहीन करने के समान है। इसलिए जानकारी के अनुसार वह पशु कुर्बान नहीं किया जा सकता जिसमें कोई शारीरिक बीमारी या भैंगापन हो, सींग या कान या अधिकतर भाग टूटा हुआ हो या शारीरिक तौर से बिल्कुल दुबला पतला हो। बहुत छोटे पशु की भी बलि नहीं दी जा सकती। कम से कम उसे 2 दांत मतलब कम से कम 1 साल का होना चाहिए या 4 दांत 1.5 साल का होना चाहिए। जब कुर्बानी दी जाए इसके लिए भी कई कानून हैं। जैसे कि कुर्बानी ईद के नमाज के बाद की जाती है। इससे पहले कुर्बानी देने का कोई अर्थ नहीं है। तथा कुर्बानी के बाद मांस के 3 हिस्से होते हैं, एक खुद के इस्तेमाल के लिए, दूसरा गरीबों के लिए और तीसरा संबंधियों के लिए। वैसे कुछ लोग सभी हिस्से गरीबों को बांट देते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।